क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि आपको यही माँ-बाप क्यों मिले हैं? यही बीवी, यही बच्चे क्यों मिले हैं? क्या ये सब महज़ एक इत्तेफ़ाक़ा है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? कभी हम अपने परिवार से खुश होते हैं, तो कभी अंदर ही अंदर सोचते हैं, काश मुझे और अच्छे माँ-बाप मिलते। काश मेरा जीवन साथी मुझे सच में समझ पाता। काश मेरे बच्चे मुझे परेशान ना करते। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे कहें कि ये सब काश बेकार है, क्योंकि जो लोग आपके जीवन में आए हैं वो किसी संयोग से नहीं आए, उन्हें आपकी आत्मा ने खुद चुना है। जी हाँ, आपके माँ बाप, आपके जीवन साथी और आपके बच्चे सब पहले से तय हैं, और तय करने वाली कोई और शक्ति नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा है। आत्मा कभी गलती नहीं करती, वो जानती है कि उसे किससे जन्म लेना है, किससे शादी करनी है और किसे अपने घर में संतान बनाकर बुलाना है। हर रिश्ता एक अदृश्य धागे से जुड़ा है और उस धागे का नाम है कर्म। तो आज इस वीडियो में हम उस छिपे रहस्य को खोलेंगे। रहस्य कि क्यों आपको यही माता पिता मिले, क्यों वही जीवन साथी मिला और क्यों आपके बच्चे भी वही बने जिन्हें आपकी आत्मा ने चुना। तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी यह सफ़र आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से आपको मिलवाने वाला है। आज आप जानेंगे कि आपका परिवार कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मा की योजना है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि जन्म तो अचानक हो जाता है, माता पिता ने हमें जन्म दिया, बस हो गया। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आध्यात्मिक ग्रंथों और योगियों की वाणी में कहा गया है, आत्मा जब धरती पर आने का निर्णय लेती है तो वो कहीं संयोग से कहीं भी नहीं उतरती, वह पहले से ही एक योजना बनाती है। कल्पना कीजिए, अनंत ब्रह्मांड में आत्मा अपने अगले जीवन की ओर झांक रही है। उसके सामने विकल्प रखे गए हैं। वो देख रही है कि किन माता पिता से जन्म लेना चाहिए, किस परिवार में उतरना चाहिए। उसकी यह पसंद बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई छात्र अपने स्कूल और कक्षा को चुनता है, क्योंकि आत्मा जानती है उसे कौन सा सबक अभी अधूरा है, उसे किस बात की परीक्षा देनी है, उसे कहाँ कठिनाई झेलकर मजबूत होना है और कहाँ प्रेम पाकर और गहरा होना है। तो आत्मा खुद ही ये निश्चय करती है कि उसे किस माँ की कोख से जन्म लेना है, किस पिता के संरक्षण में बड़ा होना है। और यही नहीं, आत्मा यह भी तय करती है कि उस जीवन में कौन उसका जीवन साथी बनेगा, कौन उसके बच्चे होंगे। जीवन में मिलने वाले हर रिश्ते, हर मुलाकात, हर मोड़ सब पहले से बुरा बना हुआ होता है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी पहले से लिखी हुई है? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है कि आत्मा का चुनाव हमेशा विकास के लिए होता है। कभी ये विकास प्यार से होता है तो कभी दुख और संघर्ष से, लेकिन आत्मा जो चुनती है वही हमें बनाता है। तो जब अगली बार आप अपने परिवार को देखें तो ये मत सोचिए कि यह बस भाग्य का खेल है, बल्कि समझिए आपकी आत्मा ने उन्हें चुना है ताकि वे आपके शिक्षक बन सकें। क्योंकि परिवार सिर्फ रक्त का रिश्ता नहीं होता, परिवार आत्मा की सबसे बड़ी कक्षा है। जन्म कोई इत्तेफाक नहीं, यह आत्मा का चुनाव है। दोस्तों, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, इस दुनिया में सबसे पहले जिन चेहरों को देखते हैं वे होते हैं हमारे माँ और पिता। यही हमारे पहले शिक्षक, पहले रक्षक और पहले मार्गदर्शक होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आत्मा इन्हें ही क्यों चुनती है? क्योंकि आत्मा जानती है उसे किस माँ बाप के आंचल में प्रेम और सुरक्षा मिलेगी और किस पिता के कठोर हाथों से अनुशासन और जिम्मेदारी सीखी जाएगी। आपके माँ बाप, चाहे वे कितने भी सख्त क्यों ना रहें, चाहे उन्होंने आपको समझा हो या नहीं, उन्होंने आपकी आत्मा को वही दिया जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कभी माँ का स्नेह आपको टूटने से बचाता है, तो कभी पिता का गुस्सा आपको मजबूत बनाता है। कभी उनकी डांट आपको चुभती है, तो कभी वही डांट जीवन भर का सबक बन जाती है। और सच मानिए, अगर आपकी आत्मा ने किसी और माता पिता को चुना होता तो शायद आप वो इंसान कभी ना बन पाते जो आज हैं। हो सकता है कभी कभी आपने सोचा हो, काश मेरे माता पिता और समझदार होते
या काश वो मुझे ज़्यादा प्यार करते। लेकिन दोस्तों, आत्मा कभी गलती नहीं करती। अगर आपके माता पिता सख्त थे तो आपकी आत्मा को वही सीखना था, धैर्य, सहनशीलता और आत्मनिर्भरता। योगानंद जी कहते हैं, अगर आपके माँ बाप दयालु थे तो आत्मा को वही सीखना था, प्रेम, करुणा और सेवा। अगर आपके माता पिता ने आपके साथ संघर्ष करवाया तो आत्मा को वही सीखना था कि कठिनाई में भी खड़े रहना कैसे है। यानी आपके माता पिता सिर्फ शरीर देने वाले नहीं बल्कि आत्मा के मोल्डर हैं। उन्होंने आपको आकार दिया, आपकी आत्मा ने उन्हें चुना ताकि वह अपने अधूरे पार्ट पूरे कर सकें। इसलिए अगली बार जब आप अपनी माँ की आंखों में देखें या अपने पिता की आवाज़ सुने तो समझिए ये दोनों आपकी आत्मा के चुने हुए शिक्षक हैं। आप उनके पास इसलिए आए हैं ताकि आप उनसे वो सीख सकें जो किसी और से नहीं सीख सकते थे। आपके माँ बाप आत्मा की बनाई हुई सबसे पहली और सबसे गहरी योजना है। दोस्तों, जब हम बड़े होते हैं तो जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आत्मा हमें मिलवाती है हमारे जीवन साथी से। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हमें वही बीवी या पति मिलता है? क्यों वही इंसान हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, चाहे वह हमें सुख दे या दुख? आध्यात्मिक रहस्यों में कहा गया है, जीवन साथी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता बल्कि यह आत्मा की सबसे गहरे कनेक्शनों में से एक है। कई बार ये रिश्ता पिछले जन्मों का अधूरा सिलसिला होता है, कभी अधूरा प्रेम, कभी अधूरा वादा, कभी अधूरा हिसाब किताब। जीवन साथी वह इंसान होता है जो आपकी आत्मा के भीतर छिपी हुई परछाइयों और उजालों दोनों को बाहर निकालता है। वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को भी सामने लाता है और आपके भीतर का सबसे पवित्र प्रेम भी। सोचिए जरा, क्यों कई बार पति पत्नी में इतनी गहरी समझ होती है कि बिना बोले भी सब समझ लेते हैं? क्यों कई बार उनमें इतनी टकराहट होती है कि दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं लेकिन फिर भी बंधे रहते हैं? क्योंकि ये बंधन सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये आत्मा का बंधन है जो समय और जन्मों की सीमाओं से भी परे है। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है जिनके बीच पहले से ही अधूरी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आपका जीवन साथी कभी आपको तोड़ता है ताकि आप अपने अहंकार को छोड़ सकें, वही आपको जोड़ता है ताकि आप सच्चे प्रेम को महसूस कर सकें। वही आपकी आत्मा का दर्पण बनता है जिसमें आप अपना असली चेहरा देखते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपकी परीक्षा ले रहा है तो हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आत्मा ने उसे आपके लिए चुना है ताकि वो परीक्षा आपको आपकी वास्तविक ताकत दिखा सके। जीवन साथी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा के अधूरे वादों का पूरा होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे सिर्फ संयोग से पैदा नहीं होते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे वो आपकी जिंदगी में आने से पहले ही आपसे जुड़े हुए थे? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, बच्चे हमें चुनकर आते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आपकी आत्मा ने अपने माँ बाप को चुना, वैसे ही आपके बच्चों की आत्मा ने भी आपको चुना है। हर बच्चा, चाहे वो आपके लिए खुशी का कारण बने या मुश्किलों का, वह आपकी आत्मा के विकास की एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है। कई बार बच्चे आपके भीतर छिपी हुई करुणा को जगाने आते हैं, कभी वो आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो कभी वो आपकी आत्मा को बिना शर्त प्रेम करना सिखाते हैं। सोचिए, जब आपका बच्चा पहली बार रोता है तो क्यों उसके आंसू सीधे आपके दिल में उतर जाते हैं? क्यों उसकी मुस्कान आपकी सारी थकान मिटा देती है? क्यों उसकी जिद आपको परेशान करती है लेकिन फिर भी उसके बिना आप अधूरे महसूस करते हैं? क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ आपके शरीर से जुड़े हुए नहीं होते, वे आपकी आत्मा के पुराने साथी होते हैं। कभी वो आपके पिछले जन्म में आपके भाई बहन रहे होंगे, कभी दोस्त रहे होंगे, कभी शिष्य रहे होंगे और कई बार वे वही आत्माएं होती हैं जिनसे आपका कोई अधूरा वादा या अधूरी यात्रा जुड़ी होती है। इसलिए कई माता पिता कहते हैं, ये बच्चा जैसे मुझे पहले से जानता है। हाँ, क्योंकि वो आपको पहले से जानता है। बच्चे हमें अक्सर सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है।
एक ऐसा प्रेम जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना उम्मीद के होता है। कभी कभी उनके मासूम सवाल हमें अंदर तक हिला देते हैं और कई बार उनकी मासूम आंखें हमें वो दिखा देती हैं जो हम खुद भी भूल चुके होते हैं। दोस्तों, बच्चे हमारे जीवन में सिर्फ हंसी लाने के लिए नहीं आते, वे हमारी आत्मा को बदलने आते हैं। वे हमारे शिक्षक बनकर आते हैं, कभी मीठी सीख देकर तो कभी कठिन परीक्षाओं के जरिए। आपके बच्चे आपके नहीं हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के साथी हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ रिश्ते कितने सहज लगते हैं, जैसे मानो सदियों से पहचान हो, और कुछ रिश्ते चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हमेशा टकराव से भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे छुपा है कर्म का धागा। कर्म एक अदृश्य शक्ति है। ये हमारे हर जन्म, हर कर्म, हर सोच और हर भावना का हिसाब रखती है। ये हमें बांधती है उन आत्माओं से जिनसे हमने कुछ अधूरा छोड़ा है, चाहे वह प्रेम हो, दर्द हो या कोई बाधा। यही कारण है कि माँ बाप, जीवन साथी और बच्चे, ये सब आत्माएं पहले से हमारी आत्मा के धागे में बंधे होते हैं। अगर आपने किसी जन्म में किसी को प्रेम दिया तो वो आत्मा आपके जीवन में फिर आएगी ताकि उस प्रेम को और गहरा किया जा सके। अगर आपने किसी को दर्द दिया तो वह आत्मा भी लौटेगी ताकि इस बार आप वही दर्द समझ सकें और कार्मिक बैलेंस बना सकें। दोस्तों, यही कारण है कि कई बार हम सोचते हैं क्यों ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, लेकिन सच यह है कि वह आपके जीवन में इसलिए आया क्योंकि आपके और उसके बीच एक अदृश्य धागा पहले से बंधा हुआ था। कभी यह धागा हमें सुख देता है, कभी यह हमें परीक्षा देता है, लेकिन दोनों ही हालात में आत्मा का विकास होता है, क्योंकि आत्मा सिर्फ हंसी और खुशी के लिए धरती पर नहीं आती, वो आती है अपने अधूरे पार्ट पूरे करने के लिए। सोचिए, अगर कर्म ना होता तो दुनिया में कोई रिश्ता टिक ही नहीं पाता, लेकिन यही कर्म है जो माँ को बच्चे से, पति को पत्नी से और पिता को परिवार से जोड़ता है। ये धागा अदृश्य है लेकिन सबसे मजबूत है। इसलिए याद रखिए, कोई भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में बेवजह नहीं आता। हर रिश्ता कर्म का परिणाम है। कभी वो खुशी का धागा होता है तो कभी वह दर्द का धागा, लेकिन दोनों ही आत्मा की किताब के पन्ने होते हैं जो उसे अपने गंतव्य तक ले जाते हैं। हर रिश्ता एक धागा है और उस धागे का नाम है कर्म। दोस्तों, जब हम परिवार की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन शिकायतों से भर जाता है। कभी हमें लगता है कि हमारे माँ बाप हमें समझते ही नहीं, कभी जीवन साथी से उम्मीदें टूट जाती हैं, कभी बच्चे हमें निराश कर देते हैं और उस पल हम सोचते हैं क्यों मुझे ही ये लोग मिले, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी कठिन है। लेकिन सच ये है कि आत्मा कभी गलती से किसी को नहीं चुनती। जो रिश्ता हमें सबसे ज़्यादा चोट देता है वही रिश्ता हमें सबसे गहरी सीख भी देता है। सोचिए, अगर ज़िंदगी सिर्फ आसान होती तो क्या हम कभी मजबूत बन पाते? अगर सब रिश्ते सिर्फ खुशियाँ ही देते तो क्या हम कभी धैर्य, त्याग और माफ़ी जैसी भावनाओं को समझ पाते? नहीं। इसलिए आत्मा जानबूझकर ऐसे रिश्ते चुनती है जहां उसे संघर्ष करना पड़े। माँ बाप का गुस्सा, जीवन साथी की अनबन, बच्चों की जिद, ये सब कोई सजा नहीं है। ये सब वो पाठ हैं जिन्हें आत्मा ने अपने विकास के लिए चुना है। कभी यह दर्द हमें सिखाता है कि माफ़ी देना कितना ज़रूरी है, कभी ये हमें दिखाता है कि हमें अपने भीतर कितनी ताकत है, कभी ये हमें अहंकार से मुक्त करता है और कभी हमें प्रेम का असली अर्थ सिखाता है। दोस्तों, याद रखिए, जो रिश्ता जितना कठिन है वह आपकी आत्मा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसान रिश्ते आत्मा को आराम देते हैं लेकिन कठिन रिश्ते आत्मा को ऊपर उठाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी रिश्ते को टूटता हुआ महसूस करें तो रुक कर ये सोचना, शायद यही वो सबक है जिसे सीखने के लिए मेरी आत्मा ने यह रिश्ता चुना। हर दर्द, हर संघर्ष आत्मा का सबक है जो उसे और ऊंचा बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारे माँ बाप, जीवन साथी और बच्चे क्यों हमें मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर आत्मा का असली मकसद क्या है? क्या वह सिर्फ जन्म लेती है, जीती है और मर जाती है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है?
सच्चाई ये है कि आत्मा का असली उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सीखना और पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आत्मा हर जन्म में नए रिश्ते चुनती है ताकि वह अपने अधूरे पाठ पूरे कर सके। सोचिए, एक स्कूल में छात्र अलग अलग क्लास और टीचर चुनता है, कभी आसान विषय, कभी कठिन, कभी अच्छे टीचर, कभी सख्त, लेकिन अंत में उसका मकसद सिर्फ एक होता है, ज्ञान पाना और आगे बढ़ना। वैसे ही आत्मा भी हर जन्म में नए रिश्तों की कक्षा चुनती है। कभी माँ बाप का स्नेह उसका सबक होता है, कभी पिता की डांट उसकी सबक बन जाती है, कभी जीवन साथी का संघर्ष आत्मा को गहराई देता है, और कभी बच्चों की मासूमियत आत्मा को प्रेम का असली स्वाद चखाती है। यानी आपके रिश्ते सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, वे आत्मा की किताब के अध्याय हैं। हर अध्याय आपको कुछ नया सिखाता है, और जब सभी अध्याय पूरे हो जाते हैं तभी आत्मा मुक्त होती है और अपने असली स्वरूप को पहचान पाती है। इसलिए दोस्तों, जब आप अपने परिवार को देखें तो यह मत सोचें कि ये लोग आपकी ज़िंदगी में बोझ हैं या आपकी किस्मत की गलती, बल्कि समझिए ये वही आत्माएं हैं जिन्हें आपने खुद चुना ताकि आपकी आत्मा और ऊंचाई पर जा सके। आपका परिवार आपकी आत्मा की यात्रा का नक्शा है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके माँ बाप, आपके जीवन साथी और आपके बच्चे संयोग से नहीं आए हैं, वे आपकी आत्मा की बनाई हुई योजना का हिस्सा हैं। आपकी आत्मा ने उन्हें चुना है। हाँ, शायद ये सुनकर आपको आश्चर्य हो, क्योंकि कभी वे आपको दर्द देते हैं, कभी आपको रुलाते हैं, कभी आपको तोड़ते हैं, लेकिन सच तो यही है कि इन्हीं टूटनों में आत्मा को अपनी असली ताकत मिलती है। कभी माँ की ममता ने आपको जमीन पर गिरने से बचाया, तो कभी पिता की शक्ति ने आपको जीवन की आंधियों से लड़ना सिखाया, कभी जीवन साथी की टकराहट ने आपको धैर्य का पाठ पढ़ाया, तो कभी उसकी समझदारी ने आपको नया जीवन दिया, कभी बच्चों की मासूमियत ने आपको निष्काम प्रेम सिखाया, तो कभी उनकी जिद ने आपको सहनशीलता का सबक दिया। सोचिए जरा, अगर आपके जीवन में ये लोग ना होते तो क्या आप वही इंसान बन पाते जो आज हैं? नहीं। इसलिए अगली बार जब आप अपने परिवार की तरफ देखें तो शिकायत मत कीजिए, उनकी ओर मुस्कुरा कर देखिए और मन ही मन कहिए, धन्यवाद मुझे वो बनाने के लिए जो मैं आज हूँ। क्योंकि आपका परिवार आपका भाग्य नहीं, आपकी आत्मा की पसंद है, और आत्मा हमेशा वही चुनती है जो उसे ऊंचाई तक ले जाए। याद रखिए, आपका परिवार आपका आईना है। आपकी आत्मा ने उन्हें चुना ताकि वह आपको सिखा सकें कि आप कौन हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि क्यों उन्हें वही परिवार मिला और कैसे हर रिश्ता आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने परिवार को आत्मा का उपहार मानता हूँ। क्योंकि जब आप ये स्वीकार करेंगे तभी आप अपनी आत्मा की सच्ची यात्रा शुरू करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।